अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल बरलास ऑन व्हील्स। आज जनाब हम जा रहे हैं गंगा चोटी और आज की जो डेट है वो है 16 मई। तो इंशाल्लाह हम ये खड़े हुए हैं अभी मरी एक्सप्रेस वे पे। कोरंग व्यू के नाम से कोई रेस्टोरेंट है, यहाँ हमने नाश्ता किया है। तो थोड़ा सा हम टाइम से हट के चल रहे हैं, आज लेट हो गए हैं थोड़ा सा। तो बाकी इंशाल्लाह चलते हैं और मैं रास्ता इंशाल्लाह दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में कि हम कौन सा रूट लेंगे। नाज़रीन, हमारे पास 3 रास्ते हैं गंगा चोटी जाने के फ्रॉम इस्लामाबाद। नंबर 1 जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, मरी एक्सप्रेस वे के थ्रू। बाकी 2 भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड जो रास्ता है वो हमारा जाता है कोटली सतिया, कोटली सतिया से देन मलोट सतिया, मलोट सतिया से देन अर्जा वाली साइड पर निकल जाते हैं हम। और जो थर्ड रास्ता है वो थर्ड रास्ता हमारा वही टोली पीर से जो हम गए थे, कहूटा, कहूटा से देन रावला कोट, रावला कोट से देन फिर अर्जा, अर्जा वाली साइड आ जाती है। तो सबसे शॉर्टेस्ट वाला जो पाथ है वो हमारा सबसे नंबर 1 ही है, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। आपने सबसे पहले चले जाना है मरी एक्सप्रेस वे, मरी एक्सप्रेस वे से देन आपने निकल जाना है लोवर टोपा, लोवर टोपा से फिर आपने ऑल द वे कोहाला वाली साइड इख्तियार करनी है। कोहाला का जैसे ही ब्रिज आएगा तो आपकी लेफ्ट साइड पे कोहाला का रिवर फिर हो जाएगा फ्लो करना शुरू। वहां से याद रखिएगा कि हमने राइट लेना है, राइट किस रोड पे लेना है, वो धीरकोट वाली सड़क आएगी वहां पर लेना है। वो मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी करूंगा। जिक का पंप आता है, बेस्ट निशानी उसकी वो है। धीरकोट की रोड आपने जैसे ही ले ली तो फिर आपका धीरकोट बाजार आएगा। धीरकोट बाजार में थोड़ा जीपीएस इशू करता है, बट आपने वहाँ किसी से पूछ लेना है। धीरकोट बाजार से फिर ऑल द वे आपने निकल जाना है अर्जा वाली साइड पे। अर्जा वाला जो पॉइंट है वो आपका जो है वो सेंट्रल पॉइंट कह लें, तीनों रास्ते वहीं पर आके मिलते हैं। अर्जा से फिर आपने बाग हाईवे ले लेनी है। बाग हाईवे जो है वो उसकी राइट साइड पे आपका बाग रिवर भी फ्लो कर रहा होगा और ऑल द वे बाग सिटी तक ये रास्ता आपको लेकर जाएगा। बाग सिटी का बाईपास आएगा, वो बाईपास आपने ले लेना है। ब्रिज इंशाल्लाह वो भी आपको वीडियो में दिखाएंगे। उधर से आगे फिर लेफ्ट साइड पे जाके आपने सूदन गली को रास्ता ले लेना है। सूदन गली से फिर आपका ऊपर की तरफ राइट साइड पे गंगा चोटी को रास्ता निकलता है। तो देन आपका ये फाइनल स्पॉट है गंगा चोटी। तो ये ऑल द वे कारपेटेड है और पार्किंग तक आपकी इजीली गाड़ी चली जाती है। हम लोगों ने ब्रेक ली है यहाँ पर, थोड़ी सी अपने घोड़े भी ठंडे कर रहे हैं और खुद अपने आप को भी ठंडे कर रहे हैं। तो ये कोहाला से तकरीबन, कोहाला यहाँ से मेरे ख्याल में 10 किलोमीटर होगा दूर। तो उससे पहले हम यहाँ छाँव में ज़रा खड़े हुए हैं। ये सबसे गर्म पैच होता है और मैंने इसकी रास्ते में कोई वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि मेरे मल्टीपल व्लॉग्स में ये पड़ी हुई है। तो यहाँ से फिर कोहाला को हम क्रॉस करेंगे और कोहाला को क्रॉस करते साथ ही हमारी वो भी चेंज हो जाएगी, क्या कहते हैं, डिवीज़न भी चेंज हो जाएगी। अभी पंजाब का हिस्सा चल रहा है गैस, और इससे आगे फिर आपका वो हो जाएगा शुरू कश्मीर। इसके बाद फिर हम जैसे ही कोहाला क्रॉस करेंगे तो हमने राइट की तरफ जाना है और दीर कोट वाली साइड पे। तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ हमने कहाँ से कट लेना है। लोवर टोपा से कोहाला जो है तकरीबन आपको 1 घंटा या 50 मिनट लगते हैं। बाकी ये थोड़ा सा रास्ता जो है डेंजरस है इस लिहाज से कि यहाँ पर कोस्टर हाईएस और जो ये ट्रक्स वगैरह होते हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप पीक आवर्स में आ रहे हैं तो वो बहुत ही गंदी ड्राइव कर रहे होते हैं और लिहाजा आपने देख के चलाना होता है। यहाँ पर बाइक्स वाले तो वैसे ही बड़े वल्नरेबल होते हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। बस ये थोड़ा ख्याल से पैच गुजारना होता है। दूसरा ये गर्म भी काफ़ी होता है, यहाँ पर गर्मी बहुत होती है क्योंकि लोवर टोपा में टेम्परेचर अच्छा होता है आपका। तो यहाँ हम ये उतराई उतर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे उतराई उतरते जाएंगे वैसे वैसे गर्मी यहाँ पर शदीद होती जाएगी। और साया वगैरह भी यहाँ इतना नहीं है, धूप डायरेक्ट पड़ रही है तो आपको ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। कोहाला का ब्रिज हम ये क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से हमारी जो टेरिटरी है वो भी चेंज हो जाएगी, कश्मीर का आगाज़ हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू AJK। बाकी यहाँ पर चेक पोस्ट कभी कभार लगी हुई होती है लेकिन आज नहीं लगी हुई। और बोर्ड लिखा हुआ है जी बाग, राइट साइड पे मुड़ना है और तकरीबन 62 किलोमीटर्स लिखा हुआ है डिस्टेंस है यहाँ से। ये राइट का कट आ गया है। निशानी जैसे मैंने आपको पहले बताया था जिक का पंप है, ये बेहतरीन निशानी है इसकी। और गूगल मैप्स भी यहाँ तक आपके बेहतरीन चल रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ से ऑल द वे जो है ये रोड जो है दीरकोट को जाती है, कोई लेफ़्ट राइट नहीं है। तो इससे पहले हमें हो सकता है एक चेक पोस्ट भी मिले। तो यहाँ पर तक जो है वो सफ़र जो है बहुत गर्म होता है क्योंकि हम थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं, तो गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, धूप बहुत तेज़ है आज। तो ये चेक पोस्ट भी आ गई है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में अब एंट्रीज़ वगैरह करनी पड़ेंगी। वो एंट्रीज़ कराते हैं फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। एंट्रीज़ हमने करवा ली हैं। थोड़ी सी सख्ती हुई हुई है, ID कार्ड्स आपके पास ओरिजिनल होने लाजमी है, अदरवाइज़ वो फिर आपको आगे जाने नहीं देंगे। और ये कोई जलसा भी है मेरे ख्याल में आज,
किसी पार्टी का, आई डोंट नो कौन सी पार्टी है, क्योंकि एजे के और पाकिस्तान के झंडे के अलावा एक और झंडा भी नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। फाइनली जी हम अर्जा क्रॉस कर आए हैं। अर्जा से बाग हाईवे पे हम एंटर हो चुके हैं और जैसा कि मैंने बताया था राइट साइड पे अब हमारे ये जो बाग रिवर फ्लो कर रहा है और ऑल द वे यहाँ तक शुक्र है हमें उस तरह से ट्रैफिक नहीं मिली जिस तरह से मैं सोच रहा था कि ट्रैफिक मिलेगी। तो यहाँ से तकरीबन अब 10-15 मिनट में हमें बाग सिटी में आ जाएगा। बाग सिटी का जो मेन बाज़ार है ना वो वहाँ पर हम आ जाएंगे। ये बाग सिटी का जो बाईपास है उसका पुल हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से लेफ़्ट लेना है हमने और सुदन गली की तरफ जाना है। तो ये बाज़ार के अंदर से हमें गुजरना पड़ेगा, थोड़ी सी ट्रैफिक मिलेगी ज़रूर। फाइनली सुदन गली के हम करीब हैं। सुदन गली का बाज़ार आने वाला है। थोड़ा सा रफ़ पैच हमें मिला है पीछे, लेकिन ये था कि गाड़ी आ जाती है एक एक करके। थोड़ा सा गंदा सा पैच था 200 to 300 मीटर्स। तो यहाँ पर मौसम का भी काफ़ी फ़र्क है, अच्छा खासा ठंडा मौसम है। एक तो ग्रीनरी भी है, सेकेंडली हाइट भी इंक्रीज़ हो गई है यहाँ पर, तो चढ़ाई अच्छी खासी है। और ये सुदन गली का जो है ना मेरे ख्याल में, हाँ जी, ये होटल्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। तो ये फ़र्स्ट होटल कह लें यहाँ का होगा। तो लास्ट होटल जो है वो बेनज़ीर पैलेस के नाम से और पीटीडीसी का है। सबसे बेहतरीन लोकेशन मुझे तो वही लगती है और वहाँ पर मौसम भी बड़ा अच्छा होता है। तो वहीं से जो है वो स्ट्रेट पे गंगा चोटी है। तकरीबन 45 से 50 मिनट्स लगते हैं गंगा चोटी जाने के लिए ना, ऑन बाइक या गाड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कर लें क्योंकि टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, शार्प हैं। ये चौक आ जाता है, यहाँ से आप सीधा चले जाएंगे तो ये चकार को रास्ता चला जाता है, लेकिन हमने यहाँ से राइट जाना है जो कि ऊपर गंगा चोटी को रास्ता जाता है। ये लेफ़्ट साइड पर ऊपर बेनज़ीर पैलेस के नाम से होटल है, ये आ गया। इसके साथ ही जो है ना आगे वो पीटीडीसी का होटल है। दोनों बड़ी अच्छी लोकेशन पे हैं। यहाँ पर मौसम भी बड़ा मज़े का होता है, लेकिन आज अभी इस टाइम पे रश नहीं है उस तरह से। तो वैसे पेट्रोल की कीमतें भी तो इतनी बढ़ गई हैं ना, तो लोग अवॉइड ही कर रहे होंगे आना। अब यहाँ से पीक गंगा चोटी की जो है ना वो आपकी ब्यूटी शुरू हो जाती है और अच्छी खासी यहाँ से हाइट शुरू हो जाती है आपकी। तो वो टॉप पे हमने ना जाना है। नाजरीन थोड़ा सा लेट हो गए, बट ये देखें माशाल्लाह से हमारे नूर भाई इन्होंने फुल लोड किया हुआ अपने आप को और वो बाकी हमारे साथ ही जा रहे हैं। आज ज़रा थोड़ा सा हम प्रिपेयर्ड थे क्योंकि हमें आइडिया है, तो इंशाल्लाह जाते हैं ऊपर, कोई अच्छी सी साइट ढूंढते हैं, वहाँ कैंप लगाते हैं। बाकी अल्लाह के हवाले हमारे बाइक्स, अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में ये हमारे बाइक्स खड़े हैं और ये झूले वगैरह लगे हैं। ये पार्किंग का एरिया है। तो चलते हैं अपने हाइक का सफ़र स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये चैलेंजिंग होगा थोड़ा सा, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कर लेंगे हम। नाज़रीन हम वो नीचे से आ रहे हैं, ठीक है, और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, हमारे से अंदर रास्ते पे हो गए, शॉपर से बचत हो गई है। बाकी ट्रैक चैलेंजिंग है तो सामान के साथ ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है। बाकी वैसे इन्होंने ये डेवलपमेंट की हुई है, पाथ बनाया हुआ है पूरा सीमेंटेड ना, पत्थर लगा के, और हमने भी ऊपर जाना है। लेट्स सी, सांस में जो है चढ़ा हुआ है ओबियसली, और स्टेमिना बिल्कुल ही फारिग हुआ पड़ा हुआ है, इस आइडिया हो रहा है। तो टोली भीड़ से ना मुझे ये थोड़ी सी ज़्यादा टफ लग रही है, बट इंशाल्लाह कर लेंगे। वेलकम टू दी जो गंगा चोटी। फाइनली जी हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कैंप्स वगैरह लगा लिए हैं, थोड़ा सा सुकून हो गया है। बस थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं क्योंकि सनसेट हो गया और एक साथ सनसेट हो रहा था, एक साइड पे हम कैंपिंग कर रहे थे, कैंप्स लगा रहे थे अपने। तो ये हमने लोकेशन चूज की है। इसके बैकग्राउंड में जो है वो हवा से बचने के लिए ना हमने थोड़ा सा प्रोटेक्शन ली है पहाड़ी की। बाकी अगर इसकी बिल्कुल बैक साइड पे देखें तो हमारे पास व्यू है, और बाकी आसपास की जो माउंटेन्स है, अभी तो अंधेरा हो गया, कल सुबह आपको बताएंगे। और जगह बहुत ही प्यारी है, और यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी है टोली पीर से। यहाँ मेरे ख्याल में उतना ही मौसम हो, अभी हमें पसीना भी आया हुआ है, पसीने की वजह से वो गीला गीला महसूस हो रहा है, और ज़्यादा एकदम से ना हमें हवा बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, नमी नमी सी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है चीज़ें हमारी गीली, हम नहा के निकले हैं।
तो बाकी ये था कि थोड़ा टफ था ये हाइक, स्टेमिना नहीं है क्योंकि, और ऐसा ऐसा स्टेमिना को बनाना पड़ेगा, इसका मतलब है। तो बाकी इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, हमारी कुकिंग के लिए इंतजाम हो रहा है। ये बॉनफायर का सामान बॉयज़ ने इकट्ठा कर लिया, बाकी वो हमारी अंगीठी तैयार हो रही है कि हम वहाँ पर अपना बॉनफायर करेंगे। बाकी इंशाल्लाह हम नमाज वगैरह पढ़ते हैं और अल्लाह अल्लाह करते हैं। सुभान अल्लाह जी, देखें कितना प्यारा व्यू है रात का। अभी मुझे आइडिया नहीं है ये नीचे क्या है, कौन सा सिटी है, मोस्ट प्रोबेबली बाग ही होगा, बट सुबह इंशाल्लाह आपको करेक्ट अपडेट दूंगा जीपीएस को देखकर। बाकी हमने ये सेटअप लगाया अपना, लाइट्स जो है वो नूर भाई हमारे एक्सपर्ट हैं जुगाड़ लगाने में, तो इस दफ़ा जुगाड़ लगाई है उन्होंने। बाकी आग का जो सिस्टम है वो चालू हो गया, ये बोनफायर का हमारा सिस्टम स्टार्ट होने वाला है वो है। और कोशिश ये है कि कढ़ाई जो है ना हम स्टार्ट करें अपनी। बाकी ये लाइट ट्राइपॉड पे लगी हुई है और ये कैंप्स हैं हमारे, और सर्दी बहुत है यहाँ पर, तो ठीक ठाक सर्दी है। तो लेट्स होप हमारी नाइट अच्छी गुजरे। तो अभी कढ़ाई बनाते हैं, आपको प्रोसेस भी दिखाते हैं फिर। जी तो ये हमारी आग लग रही है, कोशिश जारी है। तो वलीद भाई हमारी स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम, लग भी गई थी अभी थोड़ी देर पहले। बाकी ये हमारे सारे अहबाब बैठे हुए इंतजार में कि आग लगे और कुछ ना कुछ हो। सर्दी को पूछे तो फैसल भाई क्या कहना चाहेंगे आप? यार ज़ैम भाई बहुत मज़ा आता है जब भी आते हैं, और सबसे पहला हमारा काम होता है कोई अच्छी सी जगह डिसाइड करना, उस पर कैंप लगाना। वो हमने डिसाइड की, कैंप भी लगा लिए। सेकंड हमारा जो दूसरा काम होता है मेन आग जलाना। आग के लिए लकड़ियाँ तो हमें मिल गई थी, आग जलाने का काम हमारा सबसे मेन जो मरकज़ी किरदार होता है ना वो वलीद का होता है, और वो वलीद कर रहा है। तो आग इंशाल्लाह से अभी जल जाएगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बोन फायर से अपनी जो ठंड हमें लग रही है थोड़ा सा गर्म हो जाएंगे, उसके बाद हम सालन शालन बनाएंगे इंशाल्लाह, खाएंगे, और सुबह तक इंशाल्लाह खूब हल्ला जुल्ला करेंगे। आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। मजीद आप उस्मान भाई से पूछ सकते हैं। जी उस्मान भाई क्या कहना चाहिए? सुभान अल्लाह जी, मज़ा आ रहा है, पुरफजा मकाम है। और आप ये देख सकते हैं अपने राइट साइड पे गैलेक्सी हमसे नीचे और हम ऊपर हैं। इस टाइम हम गंगा चोटी के टॉप पे हैं, और अब हम अपना जो नेक्स्ट सेशन है डिनर वाला, जिसमें हम लाए हैं सीख कबाब, वो शुरू करने लगे थोड़ी देर तक इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो मज़ा जो सुकून इस कैंपिंग में, इस कुदरती माहौल में मिलता है आपको, वो आपको बड़े लग्जरी लाइफ में नहीं मिलता। तो आपको थोड़ा सा जो है ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है अगर आपने कुदरत को एंजॉय करना है और आपने कुछ फील करना है। तो मैं आप सबको ये कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि हाइकिंग किया करें, थोड़ा सा कैंपिंग और ये चीज़ें ज़रा करें तो आपको मज़ा आएगा। नूर भाई जी, सबसे पहले सब भाइयों का शुक्रिया, यहाँ पर हम सब लोग आए और एक अच्छे से मुकाम के ऊपर हम कैंपिंग कर रहे हैं। ये पीछे अगर बैक साइड पे कैंप्स देखें हमारे यहाँ सेटअप हुए हुए हैं, और ये बेसिकली हम जो आते हैं ना यहाँ पर, इसमें बड़ा मेहनत होती है। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमें सपोर्ट किया करें, ठीक है, और हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारे ज़ाइम भाई जो इतना अच्छा व्लॉग बनाते हैं और इनकी प्रैक्टिस भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो गई है, अब हम इनसे सीख रहे हैं, तो इनको सपोर्ट करें। बरलास ऑन व्हील्स इनका चैनल है, उस पर आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इनको सपोर्ट करें। बाकी इंशाल्लाह हम आपको मज़े मज़े की व्यूज़ और पॉइंट्स और नई नई प्लेसेस दिखाएंगे। इंशाल्लाह हमारा ये ग्रुप है छोटा सा, तो अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर लें। तो इंशाल्लाह हम आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स बताएंगे। और यहाँ पर अमेरिकन सिस्टम चलता है, कोई कमर्शलाइज नहीं है। सो प्लीज़ आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप आएँ हमारे साथ, एक दफ़ा एक्सपीरियंस करके देखें, आपको इन्जॉय ना आया तो पैसे वापस आपके। तो ये हमारे अयूब भाई हैं, इनसे भी हम रिव्यू लेते हैं। ये भी काफ़ी अर्से से हमें ज्वाइन कर रहे हैं राइड में। जी अयूब भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम पहुंचे हैं गंगा चोटी, तकरीबन इस्लामाबाद से एस्टिमेटेड हम जो डिस्टेंस कवर करके हैं वो है तकरीबन कोई 260 किलोमीटर, और हम बाइक्स पे आए हैं, राइडिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह, और बाइक्स हमारे नीचे पार्क खड़े हैं, और हमने हाइकिंग करके इसी अपना अभी पहुंचे हैं अपना आउट क्लास स्पॉट पे। तो उसके बाद हमने अपने कैंप्स वगैरह लगाए हैं और बून फायर का सिस्टम चल रहा है, और उसके बाद हम कढ़ाई इंजॉय करेंगे और कढ़ाई का सिस्टम कर रहे हैं, और दोस्तों के स्क्वाड के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारे जो है ना हीरे दोस्त हैं, जो हर हफ्ते हम प्लान करते हैं और जो है ना
लास्ट टाइम हम उधर गए थे अपना तोली पीर, वहाँ हमने बहुत इंजॉय किया था, वहाँ पे चिल की थी। देखिए अब सर्दी का मौसम है, लोग गर्मियों में मर रहे हैं नीचे जो है ना, इस्लामाबाद वाली साइड, पिंडी वाली साइड या हमारे जदोई वाली साइड लोग मर रहे हैं गर्मियों में, और हम जो देखें डबल कोटिंग हमने की हुई है, सर्दी में बूंद भर कर रहे हैं, सब बहुत चिल कर रहे हैं। और हम जो है ना अपने स्काड का अपना शुक्रिया अदा करते हैं, जो है ना धन्यवाद जो है ना आप हमें इस चीज़ में रखते हैं, और थैंक यू। अच्छा जी, आग हमारी लगा दी है वलीद भाई ने, एक्सपर्टीज़ है उनकी। बाकी अब उस्मान भाई को उन्होंने पंखा ट्रांसफ़र किया है, उस्मान भाई इसकी देखभाल करें। जितनी देर में हम वलीद भाई का भी इंटरव्यू कर लेते हैं। अच्छा, तो हम खड़े हुए हैं इस वक्त गंगा चोटी में, फुल उनकी इस पीक में, गंगा चोटी की पीक में, और यहाँ का भी टेम्परेचर बहुत डाउन है। आप देख सकते हैं हमने हुड शूट पहने हुए हैं, टोपी शोपी ली हुई हैं। तो इसमें हमारी यही प्रैक्टिस होती है कि हम मगरिब से पहले पहले अपने कैंप्स सेट कर लें। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है कैंप्स के साथ था, हमारी एक हमने तश्कील दी होती है पार्टीज़, तो उसमें से एक जो होती है पार्टी वो चली जाती है लकड़ियाँ इकट्ठा करने। तो अब काफ़ी अरसे से हम लोग कैंपिंग शैम्पिंग कर रहे हैं, तो इसमें मुझे पता लगा जी मेरे पास स्किल है आग लगाने की। ठीक है, अब मैं अपने ग्रुप में मशहूर हो गया हूँ जी, आग नहीं लगती तो वलीद भाई पहुँचे उधर ना। तो आज भी ज़रा हमने ये स्टार्ट लिया आग का ना, तो माचिस भी नहीं थी। तो आज हाँ, आज जी हमें यहाँ पे आके पता लगा कि आज ना हमारे पास लाइटर है ना हमारे पास माचिस है। तो इधर एक भाई आए हुए थे, टूरिस्ट ही थे, तो उनसे हमने बामुश्किल मांगी, तो उनके पास भी बामुश्किल कोई मेरे ख्याल से 4-5 तीलियाँ ही निकली। वो अब हमारे पास वो एक एडवेंचर हो गया जी के 4-5 माचिसों से ना अब किस तरह आग लगाएं। अब ये हमारे पास था कि सिलेंडर था, हमने पहले सिलेंडर पे लगाई है आग। ठीक है, लकड़ियाँ शकड़ियों को ज़रा कोयला शोयला बनाया, तो सही होता है कि वो ना बाकी फिर लकड़ियाँ आग पकड़ लेती हैं। हवा शवा दे के ना थोड़ी मेहनत लगती है, हवा पंखा बनना पड़ता है, आपको मैनुअली देना पड़ता है। तो यानी वो फिर उसके बाद फिर आप एंड रिजल्ट देख सकते हैं, और अब हम इंजॉय करेंगे आज की रात। हमारी कढ़ाई का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कबाब हमने फ्राई करना शुरू कर दिए। इस दफ़ा हमारी कबाब कढ़ाई ही बना रहे हैं, क्योंकि ये एल्टीट्यूड में ना लास्ट टाइम भी चिकन का बड़ा मसला हुआ था हमें, तो उसको हमने देखते हुए मद्देनजर रखते हुए हमने कहा ये जो कबाब कढ़ाई ज़रा थोड़ी जल्दी से तैयार हो जाती है हमारी। तो भूख भी हमें काफ़ी लग रही है, दोपहर का खाना आज हमने स्किप किया है, आज डाइट प्लान इस्तेमाल हुआ, ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाए हैं हमने, और इतनी हाइक करके आए हैं, तो आज मुझे लगता है लड़के सही भूखे हैं, भेड़ियों की तरह पड़ जाएंगे कढ़ाई को। तो बस ये थोड़े से कबाब जो है ना आज थोड़े सा बर्दाश्त करें आप, शक्ल पे ना जाए, इंशाल्लाह टेस्ट जो है ना वो बड़ा अच्छा आएगा। सुबह की ना गर्मी आज बहुत ज्यादा थी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई है कि फ्रोजन फूड होता है ये, तो ये ऑलरेडी फ्रीज हुआ था, तो गर्मी की वजह से ये थोड़ा सा ढीला पड़ गया, लेकिन ये अभी सेट हो रहा है, क्योंकि क्रिस्पी बन जाएगा तो टेस्टी होने के बाद ये ठीक हो जाएगा। आप ये कबाब जरा फोकस करें, ये देखें 2 कबाब इस टाइम हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं। तो हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, ये हमने कबाब फ्राई करके इधर रख दिए। अब प्रोसीजर ये है कि टमाटर की ग्रेवी बनाने के लिए ना हमने टमाटर अब रखी है इसके ऊपर, अब इसको हम ढाँप देंगे थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर दम देंगे ताकि टमाटर जो है वो पेस्ट सा बन जाए और ग्रेवी बन जाए। फिर इसके अंदर हम अपने कबाब डलाएंगे, उसको फ्राई करेंगे, और हमारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। मसाला वगैरह लगाएंगे। आज कबाब कढ़ाई बनाई है यार माशाल्लाह से जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। तकरीबन इसको मेरे ख्याल में 1 घंटा लगा है, 1 घंटा नहीं तो 50 मिनट तो लगे हैं। शीट ले लो खोल के, और काफी हाइट है, ठीक है, हाइट होने की वजह से यहाँ पर ना बड़ा मसला हो रहा था हमें। तो इंशाल्लाह टेस्ट करते हैं कैसी बनी है और आपको फीडबैक देते हैं। हमने फैसला किया कैंप के अंदर खाएंगे, यहाँ जरा सर्दी लग रही है हमें, और स्टे ट्यून, फिर अब आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है, करके दिखते हैं। तो नाज़रीन हम बिस्मिल्लाह करने लगे हैं, अल्लाह का शुक्र है हमें इस मौसम में भी मिल गई है कढ़ाई। तो ये मेरे ख्याल में हम फैसल भाई का रिव्यू लेते हैं। फैसल भाई को मिर्चें ज्यादा लगती हैं, तो इस दफा देख कैसी बनी है, जरा टेस्ट करके बताएं। बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की ये कढ़ाई बनाई है। ये सच्चा वाला रिव्यू है, ये वीडियो के लिए बन रहा है। अच्छा, निकाल दो ना। मैं भी अब टेस्ट करता हूँ जी, बहुत भूख लग रही है, रात के 10 साढ़े 10 हो गए हैं, और काफ़ी हमने सुबह से इंतज़ार किया। रोटियां गर्म करने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी, तो हम खाने लगे हैं। तो फिर मैं आपको खाने के बाद रिव्यू देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई ख़त्म हो गई है, और बहुत मज़े की बनी हुई थी आज। स्पेशल दही शही डाला हुआ था हमने, तो आज मज़ा आया, ग्रेवी भी ज़्यादा थी। स्प्राइट भी नहीं है, मैंने कहा चलाए ऊपर। सारी रात पेशाब चलता हाँ जी भाई, वो कैसी थी कढ़ाई फिर? यार पता ही नहीं चला किधर गई।
चस आ गई है ज़ाहिम भाई। वैसे आउट क्लास था। मैं कहता हूँ ये आपको शेख बाला टिक्का उसमें भी मोल नहीं मिलेगा सर। क्या बात है, क्या बात है। ये दो ये हमारे हेड शेफ साहब का कमाल है इसमें। नूरा नहीं नहीं, जाहिम भाई ने भी इसमें अपनी मोहब्बतें डाली हैं। ये मुख्तलिफ रंग की अब ये जरा ग्रीन टी का सेशन होने लगा है। हर किसी ने अपनी रंग बिरंगी ग्रीन टी रख ली है। ये स्ट्रॉबेरी है, ये पता नहीं कौन सी मोरक्कन मिंट है, वो मैंगो पड़े हुई है, ये जिंजर हनी है, मोरक्कन मिंट ये कौन सी मैंगो है? मोरक्कन मिंट। देखते हैं कैसी है। तो यहाँ पर अब ये है कि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। ये कौन सी जेली है? टोली पीर से यहाँ मैं कहता हूँ डबल सर्दी है, बाहर बैठा नहीं जा रहा हमसे। याद आ गया, और ये पता नहीं याद आ गया। कौन सी जेली खा रहे हैं। मेरे बचपन के दिन। ये शुगल मेला लगा हुआ है, आज हमने कैंप के अंदर ही लगाया हुआ है।